सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। यूनानी चिकित्सा पद्धति असाध्य रोगों में भी कारगर है। इस विधा के चिकित्सक निर्भीक होकर मरीजों का इलाज करें। वर्तमान में आयुष चिकित्सक भारतीय चिकित्सा व्यवस्था की रीढ़ है। ये बातें आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा ने दिल्ली रोड स्थित एक होटल में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के CME को संबोधित करते हुए कही। कार्यक्रम में लखनऊ से आए हेल्दी वेब्स डॉक्टर एकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर अलाउद्दीन ने कहा कि वो भारतीय चिकित्सा पद्धति को जन सामान्य के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए प्रदेश के कई शहरों में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। नीमा के महासचिव डॉक्टर नाजिम खान ने कहा कि केंद्र सरकार आयुष पद्धति को बढ़ावा दे रही है। आयुष चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों के लिए नीमा के पदाधिकारी हमेशा उपस्थित है। आयोजन समिति के प्रमुख डॉक्टर शाहबुद्दीन ने सफल आयोजन की सराहना की, साथ ही भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम होते रहने की बात कही। कोषाध्यक्ष डॉक्टर आरिफ रहमान ने इस वित्तीय वर्ष में नीमा में शामिल होने वाले नए सदस्यों का परिचय कराया और उनको सदस्यता प्रमाण पत्र दिए। कार्यक्रम के अंत में नीमा के जिला इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर शाहिदीन कुरैशी ने सभी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि आयुष पद्धति जन स्वास्थ्य की पद्धति है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले वरिष्ठ चिकित्सकों में डॉक्टर TH सिद्दीकी अवार्ड और डॉक्टर राम प्रसाद अग्रवाल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वालों में डॉक्टर KH जैदी, डॉक्टर KM अग्रवाल, डॉक्टर अनिल शर्मा, डॉक्टर मोहम्मद मुजाहिद आदि चिकित्सक शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन मशहूर शायर डॉक्टर मुजाहिद फराज ने किया। इस प्रोग्राम को अरेंज किया गया है डॉक्टर हरमास फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरफ से। इस प्रोग्राम को अरेंज किया गया है यूनानी के प्रमोशन के लिए, यूनानी की तरक्की के लिए। और आज जिस तरीके से वायरल डिजीजेज और पिछले दिनों हम लोगों ने कोविड फेस किया, उसमें ये बात निकल कर आई कि एलोपैथ किसी भी मरज का परमानेंट इलाज नहीं है। उसका इलाज यूनानी और आयुर्वेद के जरिए किया जा सकता है। तो ये केरल की एक कंपनी है, ये हरमाकल कंपनी, उसके बिजनेस डायरेक्टर हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं और डॉक्टर सलाउद्दीन साहब लखनऊ से तशरीफ लाए हैं। इन दोनों हजरात के लेक्चर है खुसूसी और प्रमोशन के लिए कि यूनानी का प्रमोशन कैसे हो, यूनानी को तरक्की कैसे दी जाए। तो ये यहाँ नीमा मुरादाबाद के जो बॉडी है, डॉक्टर शाहबुद्दीन साहब, डॉक्टर आरिफ रहमान, डॉक्टर नाजिम, डॉक्टर सदफ जमाल और दूसरे लोगों ने इस प्रोग्राम को अरेंज किया है। सारे हिंदुस्तान में एक बॉडी है नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन। ये जो हिंदुस्तान की पुरानी पद्धति है आयुर्वेद और यूनानी, उस से जुड़े हुए जितने डॉक्टर्स हैं ये उनकी बॉडी है, सारे हिंदुस्तान में रन करती है। तो नीमा जो मुरादाबाद में है आज उसकी तरफ से की एकेडमी है, हकीम KT अजमल सर की रहनुमाई में हम लोग प्रॉपर एकेडमी के तौर पर प्रॉपर वैरायटी ऑफ बुक जो मॉडर्न कंसेप्ट के एतबार से जो बुक हैं उसके एतबार से रिवाइज और रिमेंबर का काम कर रहे हैं। आज हमने देखा आपने सर्टिफिकेट दिए, किस उद्देश्य से सर्टिफिकेट प्रदान किया और क्या मकसद था और कितने लोगों को किए? हमने जो उसूल तिब, हमारी पहली एक उसूल तिब फर्स्ट और आखिर तक जो हमें पढ़ाया जाता था उसके कंसेप्ट को हमने प्रेजेंट किया
हकीम केटी अजमल साहब ने अपने तौर पर ऑनलाइन इसके बारे में बताया। उसी के ज़रिए हमने आज उस सर्टिफिकेट देकर ये जिम्मेदारी का एहसास कराया है अपने यूनानी प्रैक्टिशनर को कि रिवाइज और रिमेंबर बहुत ज़रूरी है। आज जो डेंगू वायरस की शक्ल में समाज में फैला हुआ है, यूनानी कंसेप्ट के एतबार से कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। जो आर्थराइटिस एक बहुत महामारी का रूप ले चुकी है, घुटनों का दर्द और जॉइंट पेन, उसके ऊपर हमने तबसरा किया और उस पर अपने प्रैक्टिशनर को अवेयर किया। मेन है कि हम मिजाज के एतबार से अपने पेशेंट को समझते हुए उसकी डायग्नोसिस बनाते हुए इलाज बिल जिद एक कंसेप्ट है यूनानी का, उसके जरिए हमने इलाज का तरीका बताया। अक्सर यूनानी डॉक्टर्स एलोपैथिक यूनानी डॉक्टर हमेशा से अलर्ट रहे हैं, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिवाइज और रिमेंबर अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन कहीं ना कहीं इसकी भी कमी थी और इंशाल्लाह इस कमी को पूरा करने में हेल्दी देव हरमस डॉक्टर एकेडमी खाली मुरादाबाद नहीं, हम लोग हर मंडल में ये प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारे प्रैक्टिशनर अपनी यूनानी दवाओं को बहुत कॉन्फिडेंस से यूज़ करने की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें शहाबुद्दीन साहब से भी मैंने आज कहा है कि एक यूनानी की आर्थोपेडिक क्लिनिक स्टार्ट करिए। शाहिदीन साहब से भी बात हुई है, आरिफ रहमान साहब से, मिस्टर आरिफ साहब से भी, कि ये लोग अपनी क्लिनिक को सजाएं जिससे आने वाली जनरेशन इनको देखकर अपना माइंड मेकअप करे। तो जैसे कदम उठाएंगे जूनियर उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। होगा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तशरीफ लाए हमारी कवरेज की। दूसरे प्रोग्राम में आज अलाउद्दीन साहब लखनऊ से तशरीफ लाए हैं, यूनानी का दर्द लेकर हम तक पहुँचे हैं। ये चाहते हैं कि जो यूनानी ग्रेजुएट्स हों उन लोगों को सबको उनके सीने में दर्द है यूनानी के लिए, लेकिन मेडिसिन अवेलेबल ना होने की वजह से या जो मेडिसिन हैं वो प्रॉपर नहीं है या मेडिसिन के क्षेत्र में जो कार्य होना चाहिए था वो कार्य देश में नहीं हुआ है। तो इस वजह से डॉक्टर जो एलोपैथिक प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं, क्योंकि एलोपैथिक प्रैक्टिस करने की ग्रेजुएट नहीं है हम लोग, लेकिन एक गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ है, इसलिए हम प्रैक्टिस वो दूसरा रास्ता अपना लेते हैं। यूनानी का दर्द हर ग्रेजुएट्स के अंदर है और यूनानी के लिए जैसे अलाउद्दीन साहब ने कहा कि ये पूरे उत्तर प्रदेश में हर क्लिनिक्स पे एक कॉर्नर यूनानी का कायम करना चाहते हैं। मैं इंशाल्लाह इनसे वादा करता हूँ कि ये कायम मुरादाबाद मंडल में मैं अपने लेवल से ज़रूर कराऊंगा और ये मेरा फर्ज बन जाता है कि जो अलाउद्दीन के सपने हैं मैं उनको पूरा करूंगा। ग्रेजुएट्स हम एलोपैथिक के भी हैं, ग्रेजुएट्स हम यूनानी के भी हैं, दोनों सिस्टम के ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन शॉर्टकट रास्ता होता है। एलोपैथिक की मेडिसिन आसानी से मिल जाती हैं, इसलिए हम उस प्रैक्टिस में चले जाते हैं। यूनानी की मेडिसिन दस्तयाब नहीं हो पाती हैं आसानी से, या होती हैं तो प्रॉपर नहीं होती हैं। बहुत फार्मा कंपनियों की कमी है यहाँ पे देश में। जिस दिन ये यूनानी मेडिसिन हर कोने पे हर काउंटर में मिलने लगेगी तो इंशाअल्लाह ताला ये यूनानी के ग्रेजुएट